सनातन संसद में क्या मामला जी आपका बताएं। सनातन संसद में आपका स्वागत है। सनातन संसद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलेट बाबा बात कर रहे हैं आपसे। आप देशवासियों का आप सबका स्वागत है। हमारा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे संत, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और वरुण क्षेत्र से संत आए। वो अनूप शहर रेफ़र किए तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। अनूप शहर से बुलंदशहर रेफ़र किए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मेरठ रेफ़र किए मेडिकल के लिए, तो वहाँ भी कोई भी चीज़ मंगाई जाती है तो पैसा पहले मांगा जाता है मेडिकल में। वो हमारे संत जी वहाँ मौत से जूझ रहे हैं और कोई भी जानकारी ली जाए और हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। क्या मानवता का कोई अधिकार नहीं रहा भारत के अंदर? संतों के संत निर्बल होते हैं। निर्बल होने के कारण, निर्धन होने के बाद क्या सुनवाई नहीं होगी संतों की? हम योगी जी से ये सिर्फ प्रमाण मांगना चाह रहे हैं कि योगी जी को पास दें कि उस मेरठ जिले की व्यवस्था ध्वस्त पाई गई। वहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में कोई सुनने वाला नहीं था। बुलेट बाबा हर दरवाजे पे गया 4 दिन से, किसी ने नहीं सुना। कप्तान साहब ने कह दिया डीएम के पास जाओ, डीएम साहब कह देंगे अपने यहाँ सीएमओ के पास जाओ, सीएमओ साहब कह देंगे कि आप हॉस्पिटल जाओ। इनकी जवाबदारी क्या है? ये आपके टैक्स का सब ये पैसा ले रहे हैं और ये आपके टैक्स से चल रहे हैं। ये आपके मोहताज हैं। आपको मोहताज क्यों बना रखा है इन लोगों ने? हमारी समझ से ये सब खेल बाहर है। पहले ऋषि थे, ऋषियों के चरणों में राजा और अवतार रहा करते थे। वीर शहीदों के चरणों में हम सब लोग रहते थे। माता पिता के चरणों में सब रहते हैं। गुरु के चरणों में सब रहते। यह चारों चीज़ ध्वस्त कर दी भारत से, जिनसे चारों चीज़ चलती हैं। कोई बात करता है अपनी, कोई बात करता है अपने अधिकार की। संतों का कोई अधिकार कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अधिकार कोई नहीं देता है तो ये यूनिवर्स है ना और पर्यावरण है, ये दोनों ही माता पिता हैं। यूनिवर्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये सारी बात यूनिवर्स को जाती हैं और यूनिवर्स में जाने ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। ये जो संत की वाणी है ना, ध्यान करना, ये मेरठ का इतिहास बनने जा रहा है। कल आमर अनशन पर संत बैठेगा। मेडिकल क्यों बैठेगा? कोई सुनवाई है नहीं यहाँ। उसके लिए हम और महाकुंभ नहीं बनेगा। इतना बड़ा कुंभ बनेगा मेरठ का कि स्वास्थ्य वाले ही सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये मेडिकल किस लिए बनाया? ये मेडिकल निर्बल और निर्धन के लिए, सहायता के लिए बना। उसमें पैसा मांगने की जरूरत क्या हुई? और उस पैसे का प्रूफ दिया जाएगा आपको। विद प्रूफ कोई बात होगी, बराबरिक कोई बात नहीं होगी। प्रूफ के साथ आपको दिया जाएगा कि इसने इतना पैसा लिया इसके लिए, इस दवा के लिए इसने इतना पैसा लिया। 4 दिन से खुलेआम लूटपाट मेडिकल में। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने सीएमओ को की थी? मेरे छायाकार और पत्रकार बंधुओं, आप ही सीएमओ हो, आप ही कप्तान हो, आप ही डीएम हो। आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई ना हुआ ना होगा। आपके बराबर क्या है भाई सीएमओ? आप अपनी ताकत खुद रखते हो, आप अपनी पहचान खुद बना सकते हो, आपका अधिकार स्वयं लेना जानते हो। बिना आपके अधिकार के कोई आपको पूछेगा क्या? हम कहाँ 4 दिन से घूम लिए, पता है आपको? कहीं से कोई लिखते तो आपको सीएमओ साहब ने क्या जवाब दिया है? हमें तो ये सीएमओ साहब ने हमने बात की तो हमसे तो कुछ नहीं कहा गया है। हमसे तो ना मिलते हैं। यहाँ भी अब इतनी देर से इंतजार कर रहे थे हम साहब का, तो वहाँ पीछे बैठे थे। आज मौत से महात्मा तरस रहा है तो यहाँ इंतजार किया जाएगा क्या? तुरंत उपचार मिलता है। ना तो अनूप शहर में उपचार मिला, ना बुलंदशहर में उपचार मिला, ना मेरठ में उपचार मिला। अब वो अपनी मौत से जूझ रहा है। जिस तरीके से आप कप्तान साहब से मिले तो उधर से क्या आश्वासन? कप्तान साहब ने कहा कि आप डीएम साहब के पास जाइए। मेरा कोई इसमें स्वास्थ्य विभाग में मेरा कोई राय नहीं। कप्तान साहब ने तो ये कहा है जी। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई आपके साथ जाएगा, वहाँ डीएम साहब से मिली। इसमें डीएम साहब का कोई राइट नहीं है। वो भी भेज देंगे सीएमओ तो कल से हमारा फोन। मैं यूँ कह रहा हूँ, ये तो राइट तो किसी का है ही नहीं। राइट है जो अपनी जवाबदारी समझता है, और जो अपनी जवाबदारी से मुकरता है वो कोई राइट नहीं। वो देश का हो ही नहीं सकता। जो अपनी जवाबदारी नहीं समझता, अपनी जवाबदारी से मुकरता है, वही देशद्रोही कहलाता है और वही सनातन विरोधी है। तो मेरा कहना है आप सभी से, छायाकार बंधु और पत्रकार बंधु, कि कल हम मेडिकल पे आमर अनशन करेंगे। क्यों करेंगे? हमें अधिकार लेना है अपना। हमें, क्योंकि हमारा अधिकार हम नहीं ले पाए। तो गृहस्थी तो कभी शादी में व्यस्त है,
कभी शिक्षा में व्यस्त। संतों ने ही तो कल्याण किया है, संतों ने बताया रास्ता कौन सा जाता है। हम रास्ता तय करेंगे कल मेरठ जो कॉलेज में, और हम बताएंगे कौन ने पैसा कितना लिया है। ये बच्चे आए थे, इन्होंने वहाँ पे देख रेख संतों की, ये हमारे शिष्य हैं, तो इनसे ही पैसा लिया गया। बेटा बताओ कितना पैसा लिया? 400 रुपये। अरे कौन किसने लिया? नाम फोन नंबर बताओ। खून टेस्ट करता है, खून टेस्ट करता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है? नाम तो बता देंगे। फोन नंबर क्या है? नंबर तो है मेरे पास। नंबर है तो नंबर दीजिए ना, नंबर दो। किसने लिया?